नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त चला है शहर शहर खबर खबर का। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की तलाक की खबरें सामने आती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। निजी रिश्ते से जुड़ा ये मामला अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन चुका है। प्रतीक यादव द्वारा अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान किए जाने के बाद कांग्रेस ने से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इस तलाक के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की संगत का असर है। यहाँ बीजेपी जाती है, वहाँ रिश्ते, सौहार्द, सामाजिक ताना बाना कमजोर हो जाता है। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने के बाद से ही उनके पारिवारिक और निजी जीवन में तनाव बढ़ गया, जिसका नतीजा अब तलाक के रूप में सामने आया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सिर्फ बीजेपी राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो समाज परिवार दोनों में विभाजन पैदा करती है। उनके मुताबिक सत्ता और पद की राजनीति ने निजी रिश्तों को प्रभावित कर दिया है। सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद न दोस्ती निभती है न रिश्ते बचते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये पूरी तरह निजी मामला है, इसे राजनीति से जोड़ना गलत है। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की ओर से भी तलाक के कारणों को लेकर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यादव परिवार से जुड़े किसी भी मुद्दे का असर सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। अपर्णा यादव का सपा से निकलकर बीजेपी में जाना पहले ही सियासी बहस का विषय रहा है। अब तलाक की खबर ने एक बार फिर उन्हें राजनीतिक सुर्खियों के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी सतर्क रुख अपनाया है। सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करते से बचती हुई नजर आई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इस मामले को लेकर बीजेपी की राजनीतिक और संस्कृति से जोड़कर देख रही। कुल मिलाकर अपर्णा यादव, प्रतीक यादव का तलाक भले ही निजी फैसला हो, लेकिन जिस तरह से इस पर सियासत शुरू की गई है उसने इसे एक राजनीतिक बहस में तब्दील कर दिया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव को उनके पति प्रतीक यादव ने जो है तलाक देने की बात कही है। तंज कसा है भाजपा पर, उन्होंने तंज कसा है। वहीं इस बार चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंडित राज शर्मा जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की तलाक की खबरें सामने आई है, इस पर सियासत क्यों की जा रही है? सियासत कौन कर रहा है? सियासत तो मैं कहूँ, देखिए, पहली बात, किसी के संग में, किसी के निजी मामले में कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक निजी मामला है हस्बैंड वाइफ का। वो नहीं रहना चाहते, उनके दिल में क्या बीतती होगी, क्योंकि हमारा देश मानवता के लिए जाना जाता है। तो हमें लगता है कि किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उनके, देखिए, किसी के संग साथ रहना और उसके संग अलग होना, ये वही दो शख्स जानते होंगे उनपे क्या बीतती होगी। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि इसका राजनीतिकरण किया जाए। और कोई भी पार्टी हो, मैं इस पे नहीं है, चाहे किसी भी सदस्य हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई हो, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्पणा हो या उनके हस्बैंड हो, उनके अंदर आपस में कहीं भी होता है। आदमी कहते हैं कि 4 घंटे के सफर में चलता है तो उसका एक स्नेह हो जाता है, उतरते वक्त थोड़ा सा दुख होता है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन आपकी पार्टी ने बयान दिया है कि भाजपा की संगत का असर है। अब पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरी पार्टी ने कहा है, ठीक है, ये तो बात है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा जो जोर जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्ग नेता हैं, उनकी पार्टी में थी, उन लोगों को, इन लोगों को समझाना चाहिए था। देखिए, बड़े बड़े होते ही इसलिए कि उन्हें समझाना चाहिए था, इसलिए हमारे नेता ने कहा कि उनकी, क्योंकि देखिए, घर में अगर मान लो मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो मेरा फर्ज होता है कि समझाना। अब दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्हें किसी को अपनी, जब पार्टी में मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, तो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता के साथ साथ उसका एक फैमिली मेंबर हूं। अगर मान लो मैं अपने घर में कुछ गलत कर रहा हूं, तो मेरे सीनियर नेताओं को मुझे समझाना चाहिए कि नहीं, इसका इम्पैक्ट गलत उनका निजी फैसला है, तो बीजेपी हस्तक्षेप कैसे कर सकती है? नहीं, देखिए, एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इस बात को बताऊं, निजी मामला ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, निजी के साथ साथ हमारे एक फैमिली टर्म्स भी होते हैं नेताओं के। भाई, हमसे बड़े नेता भी होते हैं, अगर हमें वो समय समय पर समझाते हैं, ये जरूरी था। जैसे प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी उन्हें जानते हैं, गृह मंत्री जी उन्हें जानते हैं, मुख्यमंत्री जी उन्हें जानते हैं, डिफेंस मिनिस्टर उन्हें जानते हैं, तो ये फैमिली है।
अगर आप ये सोचें कि एक पार्टी और पार्टी में सिर्फ हम कार्यकर्ता बन के रहेंगे तो मुझे नहीं लगता देश का भी भला कर पाएंगे। एक हम फैमिली मेंबर होते हैं, किसी भी अगर कंपनी में आदमी काम कर रहा होता है तो उनका सीईओ होता है, उसे वो अभिभावक के रूप में मानते हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि भाई अब पार्टी ने बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब पार्टी का, और मैं इसमें पार्टी की भी गलती क्या, उन्होंने देश की जनता को ही ऐसी छोड़ रखा है। उन्होंने तो देश की जनता को छोड़ रखा, भाई जाए ठीक है जो चल रहा है। ये एक भारतीय जनता पार्टी ने देश और अपने नेताओं को जो छोटी उम्र के उनको सिर्फ ऐसे छोड़ दिया जैसे कभी कभी प्रतीक यादव की ओर से ऐसा पोस्ट किया था, अपर्णा यादव ने ऐसा पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने पिछले 4 दिसंबर को एक पोस्ट भी किया था, फैमिली फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद प्रतीक यादव ने 1 महीने बाद ही इस तरह की खबर लेकर सामने आया कि तलाक दे रहे हैं वो। तो इसमें अपर्णा यादव की तरफ से कुछ बयान भी सामने नहीं आया, ना ऐसा पोस्ट किया उन्होंने। मैं तो ये बात कहता हूँ, देखिए जो भी उन्होंने करा मैं उनको ही कहता हूँ वो गलत है। आदमी को सहनशीलता रखनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा उन दोनों से ज्यादा, अभी उनकी ज्यादा उम्र के नहीं है वो लोग, लेकिन उनसे ज्यादा उनके सीनियर नेताओं को वो पार्टी में थी। और मैं दावे के संग कहता हूँ कि अगर एक बार वो समाजवादी में ही होती तो अखिलेश जी एकदम हस्तक्षेप करते और उन्हें समझाने की। देखिए एक और परिवार का मामला बन जाता है, परिवार का मामला बन जाता है। अखिलेश यादव के भाई है प्रतीक, तो वो पारिवारिक मामला बन जाता है ना। बीजेपी हस्तक्षेप कैसे कर सकती है इन मामलों में? एक और जब परिवार को कोई तोड़ के चले जाए तो आदमी बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी होता है। देखिए अखिलेश जी को भी उनसे उम्मीद होगी। अगर वो, मुझे लग रहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में होती तो शायद उनका डिवोर्स नहीं होता। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से एक एहसास है। इतने सालों बाद याद आया प्रतीक यादव को वो बीजेपी में है? इतने साल बाद याद आया कि वो अपर्णा यादव उनकी पत्नी जो बीजेपी में है, इसलिए वो तलाक दे रहे हैं। जब जागे तब सवेरा आदमी। एक और कोई भी विस्फोटक एक दिन में नहीं होता है। धीरे बातें लगती हैं, एक दिन विस्फोटक होता है, वो हो गया। ऐसा नहीं होता कि आज सुबह उठे और कि बस अभी जागे और मामला ये हो गया, ऐसा नहीं है। कई दिनों से चल रहा होगा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो उनके निजी फैसले पर कांग्रेस जो सियासत क्यों कर रही है? वो उनका निजी मामला है। एक और मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर हम जिस जगह पे हम रहते हैं, हमें लोगों का भी ध्यान होना होता है। अगर मेरा घर है, मेरे घर के आंगन में मैं कोई डांस नहीं कर सकता कि उछल कूद मचा के कपड़े उतार के डांस कर लूं, मैं कह दूं ये मेरा निजी घर है, मेरा निजी मामला है। देश देख रहा है इनको। अर्पणा एक जानी मानी एक नेता है, एक जाने माने, वर्ल्ड के जाने माने नेता की बहू है। आपको ये सोचना पड़ेगा, सारी चीजें आपकी नहीं चलेंगी। अगर आप अपने चैनल पे ये नहीं आप जो चाहे मुझे बुला के कर ले, ऐसा नहीं चलेगा। हम जनता के प्रति जवाब चाहिए। व्यक्तिगत मामला सिर्फ 4 दीवारी के अंदर होता है। और देखिए सीखते हैं। अगर एक साधारण कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, उसके फॉलोअर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आज एक मान लो अमिताभ बच्चन सिगरेट पीने लगे, कौन बनेगा करोड़पति में, कई लड़के उन्हें फॉलो करने लगेंगे। तो मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत बात है। ये व्यक्तिगत मामले से वो पब्लिक फिगर है भाई। ठीक है पंडित जी, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के संगत का असर जो है देखने को मिल रहा है, ऐसा कांग्रेस की ओर से कहा गया है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की तलाक जो है इस समय राजनीति में सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी है। अपर्णा यादव और प्रतीक के तलाक पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा है कि अपर्णा यादव को बीजेपी की संगत का असर हो गया है।